नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश नित्या एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद। ठीक है, तो शब्द के भेद जो आपको हम बताए थे, शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं हम बताए थे। तो इन 4 में से जो पहला भाग है उसको बता दिया गया था, उत्पत्ति बता दिया था मित्रों आपको, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज़ अब नहीं बताना है, ये कंप्लीट है आपका। जो दूसरा भाग मुझे बताना है मित्रों, वो बताना है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, क्या बताना है? व्युत्पत्ति के आधार पर मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, जो दूसरा बताना है वो देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पे या रचना के आधार पर, या इसे कह सकते हो बनावट के आधार पर मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज के दिन हम पढ़ेंगे दूसरा भाग, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट, ये तीनों एक ही है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द के भेद आज हम जानेंगे मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे मित्र, तो आप ये जानिए 3 प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, तो मात्र 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द, नंबर 2 होता है यौगिक शब्द, और नंबर 3 होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, नंबर 3 होता है योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रूढ़ शब्द जानेंगे क्या होता है, दूसरी बार हम जानेंगे क्या है यौगिक शब्द, उसके बाद योग रूढ़ शब्द मेरे प्यारे मित्र। तो देखिए, जो पहला है वो रूढ़ शब्द है। क्या है रूढ़ शब्द, इसके बारे में समझेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो। ठीक है, वह शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो या मूल रूप से हो, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। रूढ़ शब्द को परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता है। अगर रूढ़ शब्द को परिवर्तन कर दोगे ना, तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। मतलब रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप में होते हैं, इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे मित्र। जैसे देखिए कट, जैसे देखिए कट, फिर कह सकते हैं पट। ठीक है, फिर कह सकते हैं ये कमल भी रूढ़ शब्द है, ये पूछा जाता है। कमल, कमल भी रूढ़ शब्द है मेरे प्यारे मित्र। कमल कैसा शब्द है? कमल भी रूढ़ शब्द है। ठीक है, क्योंकि कमल को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नहीं हो पाएगा। का प्लस मल करेंगे तभी गलत हो जाएगा, या कम प्लस ला करेंगे तभी कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए कमल एक ऐसा रूढ़ शब्द है कि ये अपने आप में पूर्ण है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे मित्र। ऐसे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो और उसमें परिवर्तन ना किया जा सके, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए, जैसे एक और कह सकते हो आम, आम भी रूढ़ शब्द है। ठीक है, आम रूढ़ शब्द है।
एक काम करो, आम को परिवर्तन कर सकते हो, आम जो शब्द है उसको परिवर्तन कर सकते हो। आप तो कर सकते हो, जबरदस्ती परिवर्तन कर दोगे, लेकिन उसका अर्थ बिगड़ जाएगा। जब इसका अर्थ बिगड़ जाएगा तो ये कहाँ सार्थक शब्द हुआ, वैसे गलत हो गया। क्योंकि मुझे उन्हीं शब्द को पढ़ना है जिसका अर्थ हो, जिसमें अर्थ छिपा हो। तो अगर आम को हम जबरदस्ती तोड़ देते हैं, अगर आम को हम जबरदस्ती तोड़ देते हैं तो इसका अर्थ बिगड़ जाएगा। ठीक है, जैसे जल, जैसे क्या हुआ मेरे प्यारे मित्र, जल। ठीक है, जल ऐसा शब्द है जो पूर्ण रूप से है बना हुआ है, और अगर इसका हम जबरदस्ती चेंज किए इसको तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। मतलब अगर अर्थ परिवर्तन हो जाता तो ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ही गड़बड़ हो जाता है, कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो जल, आम, कमल, ये 3 शब्द पूछे जाते हैं परीक्षा में, बहुत पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछा जाते हैं? आम, जल और कमल, ये पूछा जाता है। ये तीनों कैसे शब्द है मेरे प्यारे मित्र? ये तीनों रूढ़ शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे यौगिक शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर 2 यौगिक शब्द पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे भैया? यौगिक शब्द पढ़ेंगे। चलिए, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? देखो, पिछली कक्षा में बताया गया है यौगिक शब्द, हालांकि शब्द को मैं बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, भागिए मत, धीरे धीरे मेरे साथ चलिए, मेरे साथ धीरे धीरे चलिए। और जैसे जैसे हम कह रहे, एक बार मेरा कहना मानिए, नोट बनाइए, बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, और हाँ, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, उतना मेहनत आप भी करिए। मैं दावा करता हूँ कि आप 1 घंटा में करोगे तो मैं 3 घंटा मेहनत करूँगा आपके लिए, मैं इतना दावा करता हूँ। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है यौगिक शब्द। दोस्तों, यौगिक शब्द कैसे शब्द होते हैं? यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं, 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं, जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं, मेल से बने होते हैं मेरे प्यारे मित्र। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जिसका संधि विच्छेद किया जा सकता है, जिसका संधि विच्छेद किया जा सकता है, जिसका संधि विच्छेद किया जा सकता है मेरे प्यारे मित्र, उनको यौगिक शब्द कहते हैं। उनको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए, कोई आप बताइए, हम करें, कोई पता है आपको? चलिए देखिए, जैसे विद्यार्थी, देखिए जैसे विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद हो गया हिमालय। ठीक है, अब विद्यार्थी हमने क्या कहा? 2 शब्दों के योग से बने हो। ठीक है, और जिसका संधि विच्छेद हो सकता हो, जिसका संधि विच्छेद किया जा सके, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं मेरे दोस्त। देखिए कैसे विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी का संधि विच्छेद करते हैं मेरे प्यारे मित्र, तो विद्या प्लस अर्थी होता है। विद्या प्लस अर्थी होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है ना? विद्या प्लस अर्थी होता कि नहीं होता है? होता है मेरे प्यारे मित्र, विद्या प्लस अर्थी होता है। तो अब ये बताइए, जो 2 शब्दों के मेल से बने हो, एक शब्द हो गया, 2 शब्द हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जिसका संधि विच्छेद हो सके, संधि विच्छेद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। हिमालय, ये हिमालय संधि विच्छेद करिए, हिम प्लस आलय, संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा आपको। हिम प्लस आलय, हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, और आलय का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मित्र? तो घर होता है, बर्फ का घर अर्थात हिमालय। विद्या मतलब, विद्या
अर्जन करने वाला, ठीक है, मतलब विद्या जहाँ अर्जित की जाती है, मतलब विद्या जानने वाला, अर्जन करने वाला, ठीक है। तो विद्यार्थी का मतलब हुआ जो विद्या अर्जन करना चाहता है, जो विद्या अर्जन करता है, ठीक है। विद्यार्थी, हिमालय, ये सब कैसे शब्द है। एक शब्द और हम चर्चा कर ले रहे हैं, भोजनालय। भोजनालय मेरे प्यारे मित्र, अब भोजनालय इसका सनिच्छेद कर सकते हो आप, करिए तो जरा, चलिए देखिए, भोज प्लस भोजन प्लस आलय, ठीक है, भोजन प्लस आलय, ठीक है। ये देखिए मेरे प्यारे मित्र, एक शब्द हो गया भोजन प्लस दूसरा शब्द हो गया आलय, ठीक है, प्लस दूसरा शब्द हो गया आलय। तो दो शब्द मिले कि नहीं मिले, एक शब्द भोजन और दूसरा शब्द आलय। तो दो शब्दों के योग से बना कि नहीं बना भोजनालय, बताइए। दो शब्दों के योग से भोजनालय बना कि नहीं बना, बनाना। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योगी शब्द कहलाते हैं, और शब्द विच्छेद भी हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र, रूढ़ शब्द पढ़ लिए आप, ठीक है, योगी शब्द आप पढ़ लिए मेरे प्यारे दोस्त। अब आप पढ़ने जा रहे हो योग रूढ़। अब क्या पढ़ने जा रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, योग रूढ़। चलिए अब हम पढ़ते हैं तीसरा जो है योग रूढ़ पढ़ते हैं। जो तीसरा है मेरे प्यारे दोस्त योग रूढ़ है, जो तीसरा है भैया योग रूढ़ है। योग रूढ़ किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने हो मेरे प्यारे मित्र। जो पीछे पढ़े हो, पिछला पढ़े हो, पिछला आप ये पढ़े हो, यौगिक पढ़े हो आप, यौगिक पढ़े हो। पहला क्या पढ़े हो आप, रूढ़ पढ़े हो, दूसरा यौगिक पढ़े हो, और तीसरा पढ़ने जा रहे हो योग रूढ़। हम रूढ़ की ये परिभाषा बताए थे कि जो पूर्ण रूप से हो, जो पूर्ण रूप से हो, जो पूर्ण रूप से हो, और जिसका, ठीक है, जिसका खंड ना किया जा सके, ना किया जा सके, ठीक है। योगी क्या बताए थे, जो दो शब्दों के योग से, दो शब्दों के योग से बना हो, ठीक है। अब योग रूढ़ यहाँ क्या करेंगे भैया, योग रूढ़ में हमको क्या पढ़ना है, चलिए योग रूढ़ में हमको क्या पढ़ना है, एक मिनट, हाँ, योग रूढ़ में हमको क्या पढ़ना है, जो दो भाषा के योग से बने हो, जो दो भाषा के योग से बना हो। मतलब वह शब्द, वह शब्द जो दो भाषा के योग से बना हो, उसे क्या कहते हैं भैया, तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। जो दो शब्दों की योग से बना हो उसे क्या कहते हैं भैया, यौगिक शब्द कहते हैं। जो दो भाषा के योग से बना हो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, योग रूढ़ में दो भाषा की योग से बना हो और योगी में दो शब्द के योग से बना हो, ठीक है। और रूढ़ शब्द अपने आप में पूर्ण होता है, इसका अपना एक अलग अर्थ होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसका खंड नहीं किया जा सकता। अगर जबरदस्ती तोड़ दोगे तो इसका अर्थ बेकार हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ठीक है, ये देखिए योग रूढ़ का आप उदाहरण लीजिए। जैसे हम कह सकते हैं देखिए इसमें भी आ गया टिकट घर, ठीक है। टिकट यहाँ लिखते हैं, टिकट, ये अंग्रेजी है। ये कौन सी भाषा है, अंग्रेजी भाषा। जो घर है, घर कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा, ठीक है। तो एक भाषा अंग्रेजी हो गया और दूसरी भाषा हिंदी हो गया। तो एक भाषा और अंग्रेजी, दूसरी भाषा हिंदी, दो भाषा हो गया। तो
तो दो भाषा के योग से जो शब्द बनते हैं भैया वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वो कौन शब्द कहलाते हैं भैया? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुत ढेर सारे इससे प्रश्न आते हैं कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जैसे टिकट घर हो गया, पूछा जाता अजायब घर, अजायब घर ये भी योग रूढ़ शब्द है, पूछा जाता है। रेलगाड़ी ये भी रूढ़ शब्द है, पूछा जाता है। प्लेटफॉर्म नहीं, ये तो विदेशी शब्द हो जाएगा, अंग्रेजी शब्द हो जाएगा। फिर पूछा जाता है, ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, जैसे पंकज, जैसे पंकज, ठीक है, तो ये कैसे शब्द है भैया? रूढ़ शब्द है। ठीक है, ये कैसे शब्द है भैया? रूढ़ शब्द है। चलिए चलिए अब हमको पढ़ना क्या भैया? योग रूढ़ शब्द पढ़ना है। क्या पढ़ना भैया? हमको योग रूढ़ शब्द पढ़ना है। मित्रों ध्यान से देखिएगा, योग रूढ़ शब्द पढ़ना है। आपको बता दिया कि योगी शब्द क्या है? दो शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को योगी शब्द कहते हैं, और योगी शब्द का एग्जाम्पल मैंने दिया। अब आपको पढ़ना है योग रूढ़ शब्द पढ़ना है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, शब्दों के योग से बने नए सार्थक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हुए शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपका योगी शब्द में भी इतना परिभाषा मिलता है, इतना परिभाषा योगी शब्द में भी मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं योग रूढ़। थोड़ा सा इसमें जोड़ देते हैं कि योग रूढ़ अपना अर्थ परिवर्तन करके एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं, एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं पंकज, एग्जाम्पल है भी आइए, जैसे पंकज, जैसे पंकज। अब देखिए पंकज का संधि विच्छेद अगर हम लोग करते हैं तो पंक हो जाएगा प्लस जा हो जाएगा। पंक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कीचड़ होता है। पंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? कीचड़ होता है। और जा का मतलब क्या होता है भैया? जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। ठीक है, अब देखिए इस पंकज का मतलब क्या हुआ? अगर पंकज का अर्थ देखा जाए तो पंकज का अर्थ कमल होता है। कितना प्यारा नाम है, कितना सुंदर नाम है कमल, कितना सुंदर नाम है कमल, और कमल जो है पंकज का अर्थ है। लेकिन अगर इसी पंकज का हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो ये दोनों शब्द एक विशेष प्रकार का अर्थ का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, देखिए
पं का मतलब कीचड़ और जा मतलब जम लेने वाला, मतलब जो कीचड़ में जम लेता है अर्थात कमल। वैसे कहते हो कमल बहुत प्यारा है, कमल बहुत सुंदर है ना, हर कोई चाहत रखता है कमल का फूल पाने के लिए। लेकिन अगर जरा सा कहता है तो कीचड़ में हो रहा है तो उसकी चाहत थोड़ा सा कम जरूर हो जाती है, कोई माने या ना माने, मैं तो मानता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया भैया योग रूढ़ शब्द। तो योगी शब्द हो गया और योग रूढ़ शब्द हो गया, और एक पहले बताए थे रूढ़ शब्द हो गया। फिर से समझ लीजिए, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, खंड नहीं होता है। रूढ़ शब्द जैसे जल, कमल, ठीक है, ये मैं आपको बताया हूँ। योगी शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हुए, ठीक है, और उनका अर्थ निकलता हो और संविच्छेद किया जा सके। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका संविच्छेद करने पर एक विशेष प्रकार के अर्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं योग रूढ़ शब्द। मित्रों, तो इतना तक हो गया है। नेक्स्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे मित्र? तो 4 होते हैं, और इन 4 में आपको बता दिया गया उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर बता दिया गया था 5 हो गया, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पे बताया गया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, रूढ़, उसके बाद यौगिक, उसके बाद योग रूढ़। मेरे प्यारे मित्र, अब नेक्स्ट बताया जा रहा है आपको अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। क्या बताया जा रहा है? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ना है, बहुत गजब का टॉपिक है, थोड़ा सा समझना है। चलिए, आप लोग थक तो नहीं गए? नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करिए, सफलता बहुत मिलेगी। हर एक परीक्षा की दृष्टि से, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वीईओ हो, समीक्षाधिकारी हो, खंड विकास शिक्षाधिकारी हो, रेलवे हो, ठीक है, यूपीपी हो, एसआई हो, ठीक है, टेट सीटेट हो, सुपर टेट हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्र। तो आप पढ़िए, बहुत समझ में आएगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद मात्र 2 होते मेरे प्यारे मित्र। एक एकार्थी शब्द होता है, एक एकार्थी, ठीक है, एकार्थी शब्द होता है मेरे प्यारे मित्र, और जो दूसरा होता है वो अनेकार्थी होता है। जो दूसरा होता है मित्र वो अनेकार्थी होता है। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं यही समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मेरे प्यारे मित्र। चलिए, तो जो एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ हो, ऐसे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ हो, एक ही अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं मेरे प्यारे मित्र। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मेरे प्यारे मित्र, गंगा। गंगा का एक ही अर्थ है, किसी का नाम ले लिया जाए, जैसे हम कह सकते हैं गंगा, या मैं खुद अपना नाम ले लेता हूँ, जैसे सूर्य प्रकाश, जैसे क्या है? सूर्य प्रकाश, ठीक है। जैसे किसी शहर का, किसी गांव का नाम ले लेता हूँ मेरे प्यारे मित्र, पटना, ठीक है। तो गंगा का भी एक अर्थ है, और सूर्य प्रकाश का भी एक अर्थ है, पटना का भी एक अर्थ है, तो एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे मित्र। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं
जिनके अनेक अर्थ हो, जिनके कई नाम हो मेरे प्यारे मित्र, ऐसे शब्द को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सूर्य, ये जो है अनेकार्थी शब्द के उदाहरण हैं। जैसे कहते हैं सूर्य, तो सूर्य का कई अर्थ हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हो दिन, फिर कहते हो आप दिवाकर, आप कहते हो प्रभाकर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सूर्य के अर्थ हैं। ठीक है, तो सूर्य को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं मेरे प्यारे मित्र। सूर्य को कौन सा शब्द कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर जैसे एक लिख लेते हैं आप, हाँ ठीक है, जैसे लिखते हैं आप सोना। सोना का कितना अर्थ है, सोना कितना अर्थ है, एक होता है धतूरा, एक क्या होता है धतूरा। तो एक सोना का अर्थ ये धातु है। ठीक है, जो गोल्डन से बोलते हो अंग्रेजी में। ठीक है, जैसे क्या बनता है, माला बनता है ना, मतलब क्या कहते हो उसे, सीकड़ वगैरह कहते हो, सीकड़ पहनते नहीं पहनते आप लोग, सीकड़, ये सोना। और दूसरा का क्या हो गया, धतूरा। मतलब ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ निकलते हो बेटा, ऐसे शब्द को हम अनेकार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। चलिए, अब ये हो गया अर्थ के आधार पर। अब नेक्स्ट है जो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के भेद पढ़ रहे हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ 4 प्रकार से पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है विकार के आधार पर। किसके आधार पर, विकार के आधार पर। ठीक है, विकार के आधार पर शब्द के भेद, विकार के आधार पर शब्द के भेद मेरे मित्र। तो विकार के आधार पर नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं, उतना ही समझ लीजिए, आपके लिए कॉफ़ी है। देखिए, विद्वान तो बनना है, विद्वता तो दिखानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे सिलेक्शन लेना है, जो मेरा एम है। हर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि मैं अपने मंजिल को पाऊं, तो मंजिल को पाने के लिए मेहनत तो करनी है, लेकिन आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, चालाकी के साथ अध्ययन करना है। क्या मुझे नहीं पढ़ना है ये जानना है, क्या मुझे पढ़ना है ये जानना है। ठीक है, तो विद्वता तो दिखानी चाहिए। आपको किसी विषय में विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आपको हर विषय अपने परीक्षा की दृष्टि से अपने काम के लिए पढ़ लेना है और अपने लक्ष्य को अचीव कर लेना है मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, तो वैसे हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अब हम पढ़ लेते हैं विकार के आधार पर। ठीक है, विकार के आधार पर तो 2 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे मित्र, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। एक होता है विकारी शब्द, ठीक है, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा समझ लेंगे। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं बेटा, विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मित्र, वे शब्द जो या जिसको लिंग वचन कारक, मैं लिख दे रहा हूं, वह शब्द जिसको लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं भैया, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे
जैसे हम लिख दिए लिंग के आधार पर परिवर्तन करना हो, जैसे लड़का दौड़ रहा है, ठीक है। अब इसको हम परिवर्तन करते हैं किसके आधार पे बेटा, लिंग के आधार पर। किसके आधार पर दोस्त, लिंग के आधार पर। चलिए तो यहाँ लिखते हैं लड़की दौड़ रही है, लड़की दौड़ रही है, ठीक है। अब वचन के आधार पर हम प्रयोग कर रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है ये देखते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल है ये देखते हैं। वचन के आधार पर हम प्रयोग कर दे रहे हैं। देखिए लड़का खेल रहा है, ठीक है। इसको हम वचन के आधार पर परिवर्तन करते हैं। ये लिंग के आधार पर परिवर्तन है, लिंग के आधार पर परिवर्तन है, ठीक है। लड़का खेल रहा मेरे प्यारे मित्र, ठीक है। इसको हम परिवर्तन करते हैं वचन के आधार पर। देखिए कैसे करते हैं, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेलने। देखिए लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है, ठीक है। मतलब लड़के ढेर सारे लड़के हो जाते हैं, तो ये वचन के आधार पर हो गए मेरे प्यारे मित्र, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब वचन के आधार पर हम परिवर्तन कर लेते हैं। चलिए सीमा के लिए एक मिनट, लड़कों के लिए आम लाओ, ठीक है। लड़कों के लिए आम लाओ, ठीक है। अब ये देखिए ये जो के लिए लगा है ये कारक है, ठीक है। तो कारक के आधार पर भी वाक्य परिवर्तन होते हैं, ठीक मित्रों। तो अब हो गया आपका विकार के आधार पर शब्द के भेद। देखिए यहाँ पर रिवीजन कर ले रहा हूँ। शब्द के भेद हम बता चुके, लेकिन पहला पार्ट बताया हूँ उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर मैं आपको बता दिया, ठीक। 5 होते हैं ये बता दिया, ठीक है। अर्थ के आधार पे मैं आपको बता दिया, ठीक। 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने शब्द भेद होते हैं, 3 होते हैं, ठीक मेरे प्यारे मित्र। फिर मैं नेक्स्ट बता दिया आपको रचना के आधार पे। तो रचना या बनावट के आधार पर 3 होते हैं। सॉरी यहाँ मेरे से गलती हो गई, रचना या बनावट के आधार पर 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर क्या होते हैं, 2, एकार्थी और अनेकार्थी, ठीक है। उसके बाद विकार के आधार पर विकारी शब्द। मेरे प्यारे मित्रों दोबारा रिवीजन कर दे रहा हूं, मैं आपको बता दिया कि शब्द के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और शब्द किसे कहते हैं मेरे प्यारे मित्र, ठीक। एक बार पुनः मैं रिवीजन कर दे रहा हूं। शब्द के भेद में मैं आपको बताया कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार था उत्पत्ति के आधार पर, जो कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताया था तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताया रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं, अब बताइए। 3 प्रकार के होते हैं। मैं बताया था रूढ़, यौगिक, योग रूढ़।
ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद दो प्रकार के, एकार्थी अनेकार्थी, ठीक है। उसके बाद विकार के आधार पर शब्द के भेद दो, विकारी अविकारी, ठीक है। इतना मैं डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ मेरे प्यारे मित्र। बस आज का क्लास इतना, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, बाय।